स्टार्ट कर। सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की वर्षगांठ पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस चिर युवा व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के कुछ प्रसंगों के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी के द्वारा दिए गए उनको जो टीचिंग्स थी उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जी ने उनसे कहा था कि आप हमेशा सच का साथ दें और यदि आपके साथ कोई कुटिल व्यवहार भी करे तो भी आप उसका जवाब कुटिल वचनों से ना दें, बल्कि इस तरह से दें कि दूसरा स्वयं लज्जित हो जाए और आपकी वाणी खराब ना हो। इसको एक प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक बार वे एक अंग्रेज़ से मिलने गए, जहाँ पर कि उन्होंने पूरी बुक्स को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ था, जिसमें कि सबसे ऊपर बाइबल थी और सबसे नीचे श्रीमद् भागवत गीता थी। उन्होंने नरेंद्र नाथ अर्थात हमारे स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि ज़रा देखिए कि ये मेरी बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ और आप इनका ऑर्डर देखिए, क्या मैंने इनको सही क्रम में लगा रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने वो ये समझ गए थे कि वे उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को सबसे नीचे रखा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने बहुत ही अच्छा किया जो आपने श्रीमद् भागवत गीता को सबसे नीचे रखा, क्योंकि वो ही इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ का, हर पुस्तक का आधार है और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। यह सुनते ही उस अंग्रेज की आंखें शर्म से झुक गई। इसी तरह से एक और अंग्रेज़ ने उनको, जबकि धर्म सम्मेलन था शिकागो में, तो उनको बोलने के लिए पहले क्रम में रखा गया था, किंतु क्योंकि वो भगवा वस्त्रों में गए थे इसलिए उनका क्रम सबसे आखिर में कर दिया गया और बाकी सबको बोलने के लिए 10 मिनट दिए गए, लेकिन उनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए। लेकिन वो 2 मिनट में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि वो 2 मिनट 1.5 घंटे में कब बदल गए किसी को पता ही नहीं चला। और जैसे कि हमारी अपनी मदर्स हम लोगों को सीख देती हैं कि कभी किसी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाना ज़रूरी नहीं है, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। उसी तरह से उन्होंने इसको उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी की। वे बहुत ही म्यूज़िक के प्रेमी थे और उन्होंने पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा था। वे अपने पुत्रों को हफीज़ जी की, जो कि एक सूफ़ी पोएट हैं, उनके गज़ल सुनाया करते थे। इस वजह से नरेंद्र नाथ जी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी में वो म्यूज़िक के प्रति प्रेम जागा। उनके पिता बहुत बड़े दानी थे और वे सब लोगों को, भिखारियों को बहुत दान दिया करते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने से किसी ने पूछा कि आप इतना दान क्यों करते हैं, ये लोग तो जा कर के गांजा पी लेते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे 1-2 पैसे से वो गांजा पी लेते हैं तो वो अपना स्वयं का नुकसान करते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें ये 1-2 पैसे ना दूँ और वो गांजा पीने के लिए चोरी करें तो इससे हमारे समाज की क्षति होगी। तो हमें समाज की क्षति को रोकना है। आप इस चीज़ पर ध्यान न दें कि मैं उनको पैसे क्यों देता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सब कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग ऐसा भी है। वे एक नदी के किनारे खड़े हुए एक नाव का इंतज़ार कर रहे थे, तो पास में एक साधु आए। उन्होंने कहा, अरे आप तो इतने फेमस हैं, आपको नदी पार करना नहीं आता, आप नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। साधु ने जल के ऊपर चलकर और वापस लौट कर आकर उनको दिखा दिया। नरेंद्र जी ने उनसे पूछा कि आपको, भैया कॉल कट क्या होगा ना वीडियो।